डेथ इज नथिंग, ओनली ए प्रोसेस ऑफ चेंज। हां, यही सच है, मृत्यु वास्तव में कुछ है ही नहीं, यह परिवर्तन की एक प्रक्रिया मात्र है। अब सवाल यह है कि यदि मृत्यु कुछ भी नहीं है तो फिर लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? अब इस प्रश्न के उत्तर पर आने से पहले हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में मृत्यु कुछ है ही नहीं। दास नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। महापुरुषों, आप यकीन मानिए, हकीकत यही है कि डेथ इज नथिंग, मृत्यु कुछ है ही नहीं। और आज इस वीडियो में यह बात पूरी तरह से साबित हो जाएगी, आप मान लेंगे कि हां यही है सच। एक बार दास के एक साथी ने दास से सवाल पूछा, कहा भाई साहब मृत्यु किसे कहते हैं? तो दास ने तो वही सीधा सा जवाब दिया जो अक्सर सभी लोग देते हैं। दास ने कहा आत्मा जब देह का त्याग कर देती है तो देह के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, उस अवस्था को कहते हैं मृत्यु। उन्होंने झट से दूसरा सवाल दाग दिया, मृत्यु आत्मा की होती है या शरीर की? और दास ने फिर सहज भाव से कह दिया, भैया आत्मा तो मरती ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, और न जायते म्रियते बा कदाचिन्नायम भूतवा भविता भान भूयः अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का तो कभी नाश होता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि शरीर की मृत्यु होती है। उन्होंने कहा शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं होती, क्योंकि वो अविनाशी परमात्मा का अंश है। तो फिर शरीर क्या है? दास ने बड़े ही सरल भाव से फिर कहा, शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना एक पुतला है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस पर उन्होंने कहा मतलब 5 महाभूत क्षिति जल पावक गगन और वायु, इनसे मिलकर ये शरीर बना है। दास ने स्वीकार किया हां। इस पर उन्होंने कहा कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो इस शरीर का क्या करते हैं? अब बड़ा सीधा सा जवाब था, वो तो आप सब जानते ही हैं। दास ने कहा किसी धर्म में शरीर को कब्र के अंदर दफना देते हैं और किसी धर्म में ऐसा होता है कि शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। इस पर उन्होंने कहा भाई साहब जी, जिन 5 तत्व के संयोग से देह का निर्माण हुआ था उन 5 तत्वों का क्या हुआ? दास ने कहा वे 5 तो अपने अपने मूल में मिल गए, मतलब जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, वायु वायु में मिल गई, आकाश आकाश में मिल गया और पृथ्वी मिट्टी मिट्टी में मिल गई। इस पर उन्होंने कहा आपके कहने का मतलब ये है कि 5 तत्व अपने अपने मूल में मिल गए? दास ने कहा हाँ। उन्होंने कहा आपका मतलब जो परमात्मा का अंश आत्मा है उसका तो नाश नहीं होता, वो तो शरीर से निकल करके कहीं और चला गया, और ये 5 तत्व, ये पांचों के 5 तत्व अपने अपने मूल में जाकर मिल गए। दास ने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं आप, दास का मतलब यही है। इस पर उन्होंने दास को गहरी नजरों से देखते हुए कहा तो फिर भाई साहब जी मृत्यु किसकी हुई? दास के मुख से अनायास ही निकल गया, किसी की भी नहीं। दरअसल प्रश्न बड़ा ही विचारणीय था। अजर अमर अविनाशी आत्मा तो इस शरीर से निकल गई, कहीं और चली गई, और जिन तत्वों से मिलकर ये शरीर बना वो भी अपने अपने मूल में जाकर के समा गए। बड़ा ही विचारणीय प्रश्न था। हम लोग अक्सर इसी तरह के प्रश्नों में उलझ जाते हैं, और इससे पहले दास कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता। उन्होंने कहा भाई साहब जी हकीकत तो यही है कि मृत्यु कुछ है ही नहीं, ना आत्मा मरती है और ना ही शरीर की मृत्यु होती है। दरअसल 5 तत्वों के अलगाव की प्रक्रिया को मृत्यु शब्द का नाम दिया गया है, और जन्म, यह जन्म 5 तत्वों के संयोग की प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये केवल परिवर्तन है। 5 तत्व इस शरीर से निकलकर अपने अपने मूल में जा समाते हैं, ये परिवर्तन हो रहा है। आत्मा
एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, जब ये पहुंचती है तो उसमें विकास का क्रम आरंभ होता है, वृद्धि आरंभ होती है। वृद्धि का मतलब है परिवर्तन, परिवर्तन, चेंजेस। हकीकत में मृत्यु कुछ है ही नहीं। दरअसल हम सभी लोग मृत्यु से तात्पर्य आत्मा के द्वारा शरीर को छोड़ने अथवा शरीर के नाश होने से लगाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी नाश नहीं होता, नाशवान कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील ही है। पदार्थ का कभी भी नाश नहीं होता, पदार्थ में परिवर्तन होता है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जो कुछ भी दिखता है ना, वो कालांतर में आगे या पीछे कभी ना कभी परिवर्तित जरूर होता है। जल कभी वाष्प में परिवर्तित होता है और कभी बर्फ में। लकड़ी जलकर कभी कोयले में परिवर्तित होती है और कभी राख में। उनका रूप परिवर्तन होता है, लेकिन नाश तो कभी नहीं होता। इसी तरह से आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और जिस देह में आत्मा आकर के अपना डेरा जमाता है वो भी परिवर्तनशील है, नाश नहीं होता कभी भी। बच्चा बड़ा बनता है, बड़ा किशोर बनता है, किशोर युवा बनता है, युवा से प्रौढ़ावस्था की तरफ जाता है, फिर वृद्धावस्था की तरफ जाता है, और फिर इन 5 तत्वों में अलगाव हो जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाता है। और फिर जब यह देह जीर्ण शीर्ण हो जाता है, टूटने फूटने वाला हो जाता है, और इस देह में इतनी कमजोरी आ जाती है कि कोई भी चीज यदि इससे लगे तो ये टूटने लगता है, तो फिर आत्मा इसको छोड़ देता है, इसमें से निकल जाता है। और जिन रेशों से, जिन 5 तत्वों से इस देह का निर्माण हुआ था ना, वो पांचों के पांचों अपने अपने मूल में जाकर शांत हो जाते हैं और ये आत्मा नया शरीर धारण कर लेता है। ठीक इसी तरह से जैसे हम किसी वस्त्र को पहनते हैं ना, और बहुत दिनों तक पहनते पहनते ये पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फटने लगता है, तो फिर हम इसका त्याग करके नया वस्त्र पहनने लगते हैं। उसी तरह से आत्मा नए शरीर में जाता है, उसमें रहने लगता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानी गरणाति नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि संयाति नवानी देहि। परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को मृत्यु कहा गया है। लोग जिससे डरते हैं, जिसका नाम दोहराते हुए भी घबराते हैं, वही सवाल कि यदि मौत कुछ भी नहीं है, मृत्यु कुछ भी नहीं है, तो लोग इससे घबराते क्यों हैं, इससे डरते क्यों हैं? इसका उत्तर तो वही है ना, अज्ञान के कारण। ये ज्ञान नहीं है कि मृत्यु तो कुछ भी नहीं होता, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और ये शरीर हम नहीं है, ये 5 तत्वों का चोला है, संयोग है। आत्मा के निकलते ही वे 5 तत्व अपने अपने मूल में चले जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, मृत्यु होती नहीं, ना शरीर मरता है और ना ही मरती है आत्मा। यही है मौत का सच। जो ज्ञानी इस ज्ञान को जान लेता है, आत्मसात कर लेता है, मृत्यु का वो स्वागत करता है। अर्थात शरीर परिवर्तन करने की क्रिया उसके लिए एक सामान्य क्रिया ही होती है, इससे ज्यादा कुछ होती ही नहीं। तो निश्चित ही दास समझता है कि आप जान गए होंगे मौत का सच, डेथ इज नथिंग। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट आपके चरणों में दास बार बार करता है। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।